ये एक 2 पोल 163 एम्पेयर DC 1000 वोल्ट्स का सर्किट ब्रेकर है श्नाइडर का। ये ख़राब हो गया था तो इसको खोला है। काम तो ये कर नहीं रहा था ना, मैंने सोचा कि इसको एजुकेशनल पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करें। तो एक के अंदर से मैंने सारे कंपोनेंट्स निकाल दिए हैं। ये पड़े हैं डिफरेंट कंपोनेंट्स उसके। और जो दूसरा है वो अपनी ओरिजिनल हालत में, सिर्फ एक साइड उसकी खोली हुई है, बाकी ओरिजिनल है, पड़ा हुआ है जैसे ये फिटेड होता है। अच्छा, हम यहाँ ऊपर यहाँ पे और यहाँ पे नॉर्मली कनेक्शंस देते हैं, तो इसकी ऑपरेशन को समझते हैं जी ये कैसे काम करता है। यहाँ पर जब हम ऊपर कनेक्शन देते हैं तो ये यहाँ इस स्ट्रिप के थ्रू गुज़रते हुए यहाँ पे इस बाई मेटालिक स्ट्रिप, ये वाली जो है ना, ये बाई मेटालिक स्ट्रिप है, ठीक है। तो इसको मैं पहले अनलैच कर देता हूँ। तो ये इधर तक करंट आ जाता है बाई मेटालिक स्ट्रिप तक, इससे आगे नहीं फ़्लो कर सकता। ये जो ब्रेडेड वायर है इसके थ्रू इस प्लंजर की टर्मिनल तक आ जाता है, इससे भी आगे फ़्लो नहीं कर सकता। और यहाँ इस कॉपर तक आ जाता है, ठीक है जी। तो इन पॉइंट से आगे नहीं आ सकता जब तक ये लैच नहीं हुआ होता। अभी मैं बता देता हूँ बाकी कंपोनेंट्स का क्या काम है। जब हम इसको लैच कर देते हैं तो ये देखिए, ये प्लंजर जो है इस तरह से डाउनवर्ड्स मूव करता है और ये कॉन्टैक्ट के साथ जुड़ जाता है। जब ये बंद हो तो ये प्रॉपरली इसके साथ जुड़ जाता है। मैंने क्योंकि खोला हुआ है तो इस वजह से ये अभी जुड़ नहीं रहा, ये जुड़ जाता होता है। अच्छा, उसके बाद यहाँ से करंट इस कॉयल में से गुज़रता हुआ यहाँ जाता है और इस जगह पे आ जाता है, यानी आपका सर्किट कंप्लीट हो जाता है। अब हम इन पॉइंट्स को अलग-अलग देखते हैं कि जिसका जो जो काम है। ये जो बाई मेटालिक स्ट्रिप है, जब आपका सर्किट ब्रेकर गर्म होना शुरू होगा तो ये ऊपर की तरफ मूव करेगी इस तरीके से। जस्ट होल्ड ऑन। ये यहाँ से ये ऐसे मूव करेगी और ये वाली जो इसकी कनेक्टिंग वायर है ये प्लंजर को ऊपर की तरफ खींचेगी और ये डीलैच हो जाएगा, यानी अलहदा हो जाएगा। अच्छा, एक और चीज़ है जो कि इसको डीलैच करती है, वो ये कॉयल है, ये वाली कॉयल। ये मैग्नेटाइज हो जाती है इसके सेंटर में। ये जो चीज़ लगी हुई है ये इसको ऊपर की तरफ धकेलती है। अभी आपको नज़र आएगी, ये देखें, ये जो मैं मूव कर रहा हूँ ये ऊपर की तरफ इसको धकेलेगी और ये अगेन ये भी इसको डीलैच कर देगी। तो ये दो ही मैकेनिज़्म होते हैं ब्रेकर के अंदर, दो ही सिस्टम होते हैं। एक ओवर करंट की वजह से अगर तो ब्रेकर शट डाउन हो जाए, डिस्कनेक्ट हो जाए, और दूसरा होता है ओवर हीटिंग की वजह से। बाज़ औक़ात करंट जो होता है वो लिमिट से कम होता है, मगर वो कॉन्टैक्ट्स पुराने होने की वजह से सिस्टम ओवर हीट हो रहा होता है, तो आग लगने से सिस्टम में नुकसान हो सकता है। ज़ाहिर है आग से पहले की स्टेज होती है हाई टेम्परेचर, ये बाई मेटालिक स्ट्रिप उसको प्रोटेक्ट करती है। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि फिर इस सारी चीज़ का क्या काम है। ये इसमें कोई इलेक्ट्रिकल कनेक्शन भी नहीं हुए और तार भी कॉपर की वहाँ तक वो स्ट्रिप्स ही आई हुई है। तो ये होता ये है कि जब ये अलहदा होता है तो एक आर्क बनता है इसके दरमियान में, इन दो टर्मिनल्स के दरमियान में हाई करंट का एक आर्क बनता है। तो उसकी डायरेक्शन जो है वो इधर से इस तरफ को होती है और ये इस वी शेप एरिया के अंदर आके वो एब्जॉर्ब हो जाता है आर्क। और उसको इस तरफ जाने के लिए कौन सी चीज़ कंपेल करती है उस आर्क को, वो इस तरह से इधर आ जाता है। वो ये स्ट्रिप की वजह से आता है इधर को, दिस वन। क्योंकि नीचे कॉयल है, इसमें एनर्जी स्टोर्ड होगी, आर्क जो है वो इधर से बनेगा, इस तरफ से बनेगा, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली आर्क जो है वो ऑपोजिट चार्ज की तरफ जाएगा, यानी इस तरफ जाएगा। तो इट विल मूव इन दिस डायरेक्शन। ये ऐसे करके आर्क यहाँ से निकलेगा, यहाँ चला जाएगा। तो ये है जी इसकी सारी वर्किंग। एक बात मैं यहाँ बताता चलूँ, स्टैंडर्ड प्रैक्टिस ये है कि हमेशा सोर्स जिसके अंदर
करंट होता है या एनर्जी होती है वो हमेशा ऊपर लगाना चाहिए। वो ऊपर इसलिए लगाना चाहिए कि जस्ट ऑन